आपके सामने जी यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो प्लगइन का ऑप्शन मौजूद है। सो हम इसको जो है वो जब भी जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऊपर सबसे आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन कि आप कोई भी न्यू प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और नीचे ये वाले जो आप प्लगइन ऑलरेडी आपके इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ये पता नहीं खुद से ही जो है वो पहले इंस्टॉल हो जाते हैं जैसे हम नई कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो मैं इनको सारों को जो है बल्क एक्शन के अंदर डिलीट का ऑप्शन क्लिक करके इनको डिलीट करना चाह रहा हूँ, और हम नया जो प्लगइन होगा उस पर वर्क करेंगे और नया प्लगइन जो है वो यूज़ करेंगे। सो हो जाओ डिलीट जी जल्दी से। ठीक है जी, अब हम यहाँ से नया प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करेंगे, और सबसे जो पहला प्लगइन होगा वो हमारा प्लगइन्स होगा। अब प्लगइन्स बेसिकली टूल्स को कहा जाता है जो आपकी आपकी वेबसाइट्स को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके सामने कुछ नीचे प्लगइन्स आ रहे हैं सारे के सारे। सो यहाँ पे एक तो प्लगइन मौजूद है जो कि क्लासिक एडिटर है, जो जैसे मैं आपके सामने अगर यहाँ पे एक नई पोस्ट को क्रिएट करूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहूँ। सो जस्ट वेट कीजिए जी। ये जो पहले आपने देखी थी पोस्ट जिस पे हमने क्रिएट की थी पोस्ट, वो था सिंपल वर्डप्रेस का एडिटर, ठीक है, जिसको हम सिंपल एडिटर भी बोलते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एडिटर। जी बिल्कुल ऐसा ही है मारिया, यू आर टोटली राइट। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लासिक एडिटर को यूज़ करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। क्लासिक एडिटर बेसिकली इस वजह से इंस्टॉल किया जाता है, ये इस वजह से एक्टिवेट किया जाता है कि ये हमारे जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है या बढ़ा देता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें ये आपका एक्टिवेट हो गया जी प्लगइन, और अब हम अगर पोस्ट पे जाएं तो ये आपको थोड़ी सी चेंजेस नज़र आ रही हैं। सो अगर इसको आप अपडेट कर लें तो अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मूड इसके अंदर नज़र आएगा। जैसे ये देखें ऊपर है ये टाइटल वाला अलहदा हो गया जी, अलहदा से टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये आपका ऑप्शन नीचे आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आप मीडिया का ऑप्शन भी आ गया जो पहले नहीं आ रहा था। और ये ऊपर आपका टूल बार जो है वो भी क्लियर हो गया जो आप यहाँ से वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा था। हेडिंग का ऑप्शन भी आ गया, कौन सी हेडिंग देना चाहते हैं, किस तरह से आप लिखना चाहते हैं। बुलेट्स ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए, नंबर यहाँ पे क्लियर हो गए, कोट्स जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया, जस्टिफिकेशन सारी चीज़ें, लिंक है, और उसके साथ साथ ये आपका ड्रॉप एंड ड्रैग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब आपकी क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। लिंक जो आपने ऐड करना होता है वो आप किसी भी वेबसाइट क्या कहते हैं उससे लाते हैं अपने यूट्यूब से, और यूट्यूब से लाने के बाद यूट्यूब का वीडियो का लिंक हो सकता है, किसी और पोस्ट का लिंक हो सकता है। सो आप वहाँ से लाते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो वो लिंक आपके पास अप्लाई हो जाता है। इस साइड पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखें आपका ड्राफ्ट का मोड, विजिबिलिटी का मोड, ये सारे का सारा यहाँ पे आ गया। फॉर्मेट आप देखें तो आप कौन सा फॉर्मेट जो है वो रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद कैटेगरीज दोबारा ओपन है, यहाँ पे टैग्स ओपन है, फीचर्ड इमेज ओपन है, और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना होता है यहाँ से पब्लिश कर देना होता है। तो ये आपका जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है जिसे हमने नाम दिया है क्लासिक एडिटर का, ये उसकी वजह से है, और इसको बहुत ज़्यादा क्लासिक एडिटर को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो वर्क है वो वर्क आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। और एफिशिएंट वर्क होने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा है आजकल की वेबसाइट के अंदर। सो हम एक नया प्लगइन की तरफ जाते हैं, और एक नया प्लगइन अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसको इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। अगेन आप ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जो है आप कोई भी प्लगइन ऐड करना चाहें। आपने हमेशा वो प्लगइन ऐड करना है जिसकी रेटिंग अच्छी हो या जिसको अच्छे खासे लोगों ने जो है वो एक्टिवेट कर रखा हो। अब जैसे ये क्लासिक एडिटर है, इसकी रेटिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जैसे 1000 लोग इसको रेट कर चुके हैं, और 5 मिलियन लोग जो है वो इसको 5 मिलियन प्लस लोग जो हैं इसको एक्टिवेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका प्लगइन है ये वैलिड है और इसको यूज़ किया जा सकता है। ये गुटनबर्ग का एक मौजूद है, ये भी ठीक है, लेकिन हालांकि इसकी रेटिंग थोड़ी सी कम है। इसको 3000 लोग दे चुके हैं, और रेटिंग जो उन्होंने वो 2 स्टार ही दे रखे हैं, रेटिंग कम है। लेकिन ये भी वैसे अच्छा जो है वो क्या कहते हैं प्लगइन है। और ये प्लगइन जो है ये भी दोबारा राइटिंग के लिए या लिखने के लिए जो है वो यूज़ होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम इसको थोड़ा सा दोबारा से रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि वो इंस्टॉल हो जाए।
और इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कौन से प्लगइन को एक्टिव रखना चाह रहे हैं और कौन से प्लगइन को डीएक्टिव रखना चाह रहे हैं। सो डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं। पहले आई थिंक क्वेश्चन आया था किसी का कि सर जो स्टोरेज है वो कम नहीं हो जाती या स्लो नहीं हो जाती, तो उसको सिंपली आपने क्या करना होता है, आप जितने आपके एक्स्ट्रा प्लगइन थे उनको आपने यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना होता है या उनको बिन के अंदर डाल देना होता है, तो आपकी वेबसाइट पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अब जैसे क्लासिक एडिटर था, मुझे उसकी अब ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया और गुटनबर्ग जो है वो अब एक्टिवेट है। तो इसको अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो आप गुटनबर्ग के थ्रू अब आपको एडिटिंग नज़र आएगी। तो अब थोड़ा सा जो पोस्ट करने का स्टाइल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और डिफरेंट इस वजह से होगा कि अब हमने जो प्लगइन है वो उसका चेंज कर लिया है। सो जस्ट आप देखें जी, ये आपके सामने ओपन होता है विद इन 1 मिनट। जी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों के साथ, समझ आ रही है आप लोगों को? इफ़ यस काइंडली मेंशन आए। खतीजा जस्ट आपको समझ आई, बाकी लोग ओके फाइन, ओके फाइन। जी नेट आई थिंक बहुत ज़्यादा स्लो है, शायद इस वजह से इशू बन रहा है या फिर पता नहीं। दैट्स फाइन जी। अच्छा, इस तरह आप प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, जब तक वो ओपन होता है मैं आपको एक और प्लगइन है, और वो प्लगइन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्लगइन है, और उस प्लगइन को कहते हैं एलिमेंटोर। एलिमेंटोर का जो प्लगइन है वो आपकी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे आपने देखा था कि आपने थीम्स को इंस्टॉल किया था, और थीम्स इंस्टॉल करने के बाद वो जो आपने उसको कस्टमाइज़ किया था या उसके विजेट्स आपने चेंज किए थे। अब जो आपका प्लगइन हम यूज़ करने जा रहे हैं जिसे हम एलिमेंटोर कहते हैं, ये वाला प्लगइन जो है ये टोटली आपकी वेबसाइट को खुद से डिज़ाइन करने में आपकी हेल्प आउट करता है। और दूसरा इसके अंदर जो है इसके अपने थीम्स भी मौजूद हैं। सो वो थीम्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनको भी आप जस्ट जस्ट 1 मिनट की। सो आई थिंक मेरे पास नेट बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है जिसकी वजह से ये अभी तक अच्छा, बाकी भी ये नीचे बहुत सारे जो है वो मौजूद हैं प्लगइन्स। सो आप अपनी मर्ज़ी का जो भी प्लगइन्स आप लेना चाहते हैं, जस्ट उसका यहाँ पे कीवर्ड लिखें उससे रिलेटेड, और उससे कीवर्ड रिलेटेड वर्ड लिखने के बाद आप क्या करेंगे जी। अगेन आप लोगों तक आवाज़ आ रही है? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आई थिंक जी आप लोगों तक आवाज़ आ रही है? आप लोगों तक आवाज़ आ रही है? अ, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जी प्लगइन्स के हवाले से, और नया प्लगइन जो हम इंस्टॉल करने जा रहे थे वो था आपका एलिमेंटोर। तो ये आपका एलिमेंटोर का प्लगइन्स मौजूद है जिसको अगेन 5 मिलियन प्लस पीपल जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और इकरा की तरफ से है जी, कुछ प्लगइन्स थीम के साथ मिल जाते हैं, जो नहीं होते वो हमें जी बिल्कुल लेकिन मोस्टली आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं थीम के साथ, आपको बहुत ही कम प्लगइन मिलते हैं। और जब भी क्लाइंट आपका आता है तो वो क्लाइंट प्लग्ड थीम कभी भी लेके नहीं आता, क्योंकि जब भी थीम के साथ प्लग्स अटैच किए जाते हैं तो उस थीम को क्रैक करना पड़ता है। और जब थीम को क्रैक किया जाता है तो उसका नुकसान ये होता है कि वो आपकी वेबसाइट्स इजीली हैक हो सकती है। सो इसलिए मोस्टली जितने आपको क्लाइंट्स मिलते हैं या जो लोग काम करवाने मिलते हैं, करवाने वाले मिलते हैं, और जिनको पता होता है कि क्रैक थीम और एक आपका नल्ड थीम होता है, एक ब्लफ थीम होता है, एक आपका फिलीफॉर्म थीम होता है, एक आपका एक और थीम है उसको फॉरेस्टेड थीम होता है। सो बहुत सारे लोगों को इनका नहीं आइडिया होता, लेकिन जितने भी ये मैंने नाम लिए हैं ये सारे के सारे क्रैक्ड थीम होते हैं, और इन थीम्स के साथ वो एक एक दो दो प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल कर चुके होते हैं। तो जब आप कोई प्लगइन्स जो है वो इनके साथ इंस्टॉल किया होता है या इनके साथ अटैच्ड होता है, तो वो उसको खुद से कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू आपकी वेबसाइट जो है वो इजीली हैक हो सकती है। सो मेनली लोग जो है वो इसे अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से आपको प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं यहाँ से।
सो प्लग आपका एलिमेंटोर जो है वो एक्टिवेट हो गया, सॉरी इंस्टॉल हो गया, और इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, जब हमने गुटनबर्ग को इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो आप पोस्ट करने वाली आपकी साइट थी जहाँ से आपने पोस्ट करना है, तो उसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई थी। अगर ये ओपन हो जाए, अखियाँ देख दिया दिलवा जवारदा। जी, जब तक ये ओपन हो जाती हैं, सो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। जी, आपके पास ये एक्टिवेट हो चुका है जी। एलिमेंटोर आपका एक्टिवेट हो चुका है, इसको आप जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट करने के बाद जो है इसको ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद जो है वो इसको चला सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा हम इसको अगेन अपडेट करते हैं, होम करते हैं। काइंडली मुझे ये कंफर्म कर दें कि क्या आप लोगों तक आवाज़ सही आ रही है। अच्छा, आपको ये पूछना है कि प्लगइन्स क्या हैं। तो ऊपर मारिया ने एक लिखा था कोड के अंदर, जी आपको बताया था कि प्लगइन्स का मतलब क्या होता है। तो प्लगइन बेसिकली टूल्स होते हैं जो कि आपके किसी भी फंक्शन को या एक्शन को या किसी भी आपने जो भी वर्क करने जा रहे हैं उसको ये फर्दर इन्हेंस करता है और आपकी हेल्प आउट करता है आपके किसी भी जो वर्क है उसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करता है या उसको इन्हेंस करता है। आप उसके अंदर चेंजेस और कर सकते हैं, और कोई भी आपको नई चीज़ें ऐड करनी हैं या कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, परमालिंक्स ऐड करने हैं, डिज़ाइन ऐड करने हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो टूल्स के थ्रू होते हैं। सो देखें, अभी आपके सामने यहाँ पे आ रहा है एडिट विद एलिमेंटोर। तो मैं जस्ट इसको एडिट विद एलिमेंटोर कर लूँगा क्योंकि मैंने एलिमेंटोर का जो प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो एलिमेंटोर के प्रो वर्जन भी मौजूद है। प्रो वर्जन आपको परचेज़ करना पड़ता है, लेकिन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अभी इसी को यूज़ करें क्योंकि आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, और अभी आप सिंपल कोई इतने ज़्यादा बड़े फ्रीलांसर नहीं बन गए कि आप इसके साथ वर्कआउट ना कर सकें। तो इसके साथ भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया जा सकता है। तो आप जस्ट इसको इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें, और जब आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा एडिट विद एलिमेंटोर। तो आपने वो वाला जो है एडिट विद एलिमेंटोर से क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका था, जस्ट ये ओपन हो रहा है। सो जैसे ये ओपन होता है उससे आगे हम इसको देखते हैं जी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो अब तक जी, या कोई बात पूछना चाह रहा हो जी, दैट्स फाइन अगर आपको समझ आ गई है जी। अब ये देखें, ये आपकी वेबसाइट है जो यहाँ पे ओपन हो गई है हमारे पास, और उसके साथ साथ इस साइड पे आप देखें तो ये सारे का सारा एलिमेंटोर का सेक्शन है जो कि हम देखेंगे कि जो हमें हेल्प आउट करता है चेंजेस करने में या हेल्प करने में। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये जो वाले सेक्शन आपको कहला रहे हैं, और ये ग्लोबल्स वाले जो है ये प्रो के अंदर होते हैं। सो हम मेनली क्या करते हैं, जो आपका ये मौजूद है एलिमेंट्स वाला सेक्शन, इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने जो ऑलरेडी थीम यूज़ कर रखा है, ये वो आपका थीम्स है जी, और यहाँ पे ये नीचे इमेज मौजूद थी तो इस वजह से ये आपके सामने आ रहा है। अगर इमेज ना होती तो आपका डायरेक्ट जो पेज है वो कुछ इस तरह से ओपन होता, और आपके सामने ये वाला बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा होता, जिसके अंदर ड्रैग विजेट्स एयर आ रहे होते, और ऊपर ये एक प्लस का निशान आ रहा है, और इधर ये एक फोल्डर का निशान आ रहा है जिसके अंदर जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो ये आपके पास इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन आप जहाँ पे बिल बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह का सेक्शन है, ये इनर सेक्शन कहलाता है। जैसे ये देखें, ऊपर अब आपके पास दो सेक्शन बन गए हैं। एक ये फर्स्ट सेक्शन है, और इसके अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहें तो ये सेक्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर आप कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये डॉट्स मौजूद हैं, इन डॉट पे आप आएँ तो यहाँ पे आपको और भी सेटिंग मिल जाती हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आप प्लस के साइन पे जाएँ तो आप एक और जो है वो यहाँ पे इनर सेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारा इनर सेक्शन हो गया। उसके बाद ये हेडिंग है, हेडिंग किसी भी जगह पे आपने डालनी हो सो इसको वहाँ से पिक करें, और पिक करने के बाद यहाँ पे आके ड्रॉप कर दें, तो यहाँ पे आप जो है वो हेडिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद इस साइड पे हेडिंग की आपको ये साइज़ और टैग्स और अलाइनमेंट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं।
तो यहाँ से आपने उनको चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये जस्ट ये बात हो गई जी। उसके बाद नीचे जो इमेज है, अगर आप यहाँ पे इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इमेज को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप इमेज को यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद अपलोड कहाँ से होगी, इधर ये वाली आपको चूज़ इमेज का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे और उसके बाद आप इमेज को जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके नीचे उसका साइज़, उसकी सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद स्टाइल है, तो स्टाइल के अंदर आप उसकी विड्थ, हाइट और ये सारी चीज़ें, उसकी कैपेसिटी, ओपेसिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्टाइल के अंदर मौजूद होती हैं। और एडवांस लेवल के अंदर मार्जिन है, तो मार्जिन जो है वो आपने हमेशा ज़ीरो और ज़ीरो पे रखना है, ठीक है। मार्जिन जो है वो हमेशा ज़ीरो ज़ीरो होना चाहिए और पैडिंग जो है ये भी आपकी ज़ीरो ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये नीचे मौजूद है, इमेज का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए उसका। उसके साथ साथ जो है अ, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये ग्रेडियंट आ रहा है, ये उसका कलर आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब तक आप इनको ओपन नहीं करेंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो आपको इनकी समझ नहीं आनी। सो जस्ट इनको आपने ओपन करना है और ओपन करने के साथ साथ जो है इनको चेंज करना है। और ये दूसरी बात आ रही है हावर की। हावर क्या होता है, हावर ये होता है कि आपने बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर देखा है कि आप उस पर जब वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसको कोई और इमेज नज़र आ रही होती है, और जब आप ऊपर उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये एलिमेंटोर के अंदर MNTOR और उनका कलर जो है कुछ डिफरेंस है, लेकिन मैं जब उसके ऊपर कलर लेके अपना कर्सर लेके आता हूँ तो उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये देखें, तो ये हॉवरिंग कहलाती हैं। और अब बहुत सारी पिक्चर्स के ऊपर इस तरह हॉवरिंग लगी होती हैं, तो ये हॉवर जो है वो यहाँ से लगाई जाती हैं। जैसे ये उसका आ, आप कौन सी चीज़ आप यहाँ पे हॉवरिंग के अंदर रखना चाह रहे हैं, कोई इमेज रखना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं, कोई भी आप जो है बेसिकली कोई भी आप उसके अंदर चेंज लाना चाह रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो है वो हॉवरिंग कहलाती है। मैंने ये एक इमेज ओपन की है जी। अपलोड करते हैं इसको और देखते हैं कि इसके अंदर हॉवरिंग की चेंजेस किस तरह से आती हैं। अच्छा, इस साइड पे देख लिया करें, ये टाइटल, ये कैप्शन, ये डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक इमेज है जी, आई डोंट नो ये कहाँ से मेरे आगे आ गई, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो उसकी पोजीशन है जी, जस्ट इसके ऊपर हमने हॉवर करवानी है। अब जैसे देखें, वो पहले कुछ और तरह से मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर कलर अपना क्या कहते हैं कर्सर लेके आता हूँ तो वो जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसी तरह ये उसका साइज़ क्या होना चाहिए और कवर कितना होना चाहिए। अब जैसे देखें, उसका मैंने कवर किया तो जस्ट उसको कवर कर रही है, ठीक है। तो ये हॉवरिंग कहलाती है। उसका टाइम कितना होना चाहिए, उसका कलर कितना होना चाहिए, ये सारे का सारा आप यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं और ये हॉवरिंग के अंदर आपको मिल जाता है इजीली। सो ये बात हो गई जी। तो आपको ये इमेज के हवाले से ही बात हो गई। टेक्स्ट एडिटर, अब अगर यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर आप ऐड करना चाहेंगे तो टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, ये आपको टेक्स्ट नीचे ये दिखाता है। जैसे ये मैंने टेक्स्ट एडिटर लाया हूँ तो ये कुछ टेक्स्ट लिख रहा है। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट जो है वो एडिट करना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट को लिख दूंगा। उसको मैंने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, उसके अंदर बुलेट्स लगानी है, वो सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। सो ये टेक्स्ट हो गया जी। अगर नीचे आए तो ये आपकी आ रही है जी वीडियो। अब वीडियो क्या होती है, वीडियो ये होती है कि आपने कोई भी वीडियो यहाँ पे एम्बेड करनी है तो आप यहाँ से वीडियो जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखें आपको सोर्स नज़र आ रहा है। आप वीडियो डेली मोशन से लाना चाह रहे हैं, सेल्फ होस्टेड करना चाह रहे हैं, विमो से, यूट्यूब से। सो मेनली यूट्यूब से होती हैं, तो ये यूट्यूब आपने क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे जो है अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट करना होता है। ये पहले एक आपको लिंक दिया होता है ओरिजिनली। ये पहले से ही एलिमेंटोर का अपना लिंक होता है, तो आप यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर दें। जैसे ही आप लिंक पेस्ट कर देंगे तो आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पे एम्बेड हो जाएगी। और ऑटो प्ले होने चाहिए, म्यूट होनी चाहिए, लूप होनी चाहिए, प्लेयर कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे नीचे मौजूद हैं। आप इनको ऑन ऑफ करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। एंड टाइम कितना होना चाहिए, उसका स्टार्ट टाइम कितना होना चाहिए, मेन आप वीडियो कहाँ से, अगर आपकी 5 मिनट की वीडियो और आप 3 मिनट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट टाइम 3 मिनट लिख दें और एंड टाइम जो है वो 2 मिनट, सॉरी 5 मिनट लिख दें या 6 मिनट लिख दें। तो उतने मिनट से ही आपकी वीडियो स्टार्ट होगी और उतने मिनट पे ही एंड होगी। तो ये आप चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद स्टाइल के अंदर वही अगेन रेशो होती है, और एडवांस के अंदर वही आपकी पैडिंग और मार्जिन वगैरह होती है, तो ये आपने हमेशा ज़ीरो ज़ीरो कर देनी है। तो नेक्स्ट आते हैं जी। नेक्स्ट आपका बटन होता है। बटन क्या होता है, आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। इस तरह के बटन लिखे हुए आपको नज़र आते हैं कि वेबसाइट्स के अंदर आपको लिखा होता है क्लिक हेयर, रीड मोर,
कंटेक्ट अस नो, तो वो सारे के सारे बटन कहलाते हैं। तो वो आपने बटन यहाँ से ऐड करना है। अब बटन के अंदर टाइप है, इंट्रो है, सक्सेस का कोई बटन है, इन्फॉर्मेशन का है, वार्निंग का है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद आपने वहाँ पे उस पर टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे आप उसका टेक्स्ट लिख सकते हैं, और उसके नीचे अगर आप कोई लिंक्स देना चाह रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद उस बटन की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं सारे का सारा। फिर साइज़ क्या होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे उसकी आइकॉन की स्पेसिंग भी मौजूद है, वो कितनी होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे नीचे आप इनको चेंज जो है वो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल है, स्टाइल के अंदर अगेन उसका शेडो, उसकी टाइपोग्राफी, उसके अंदर बैकग्राउंड, उसके अंदर कैलिब्रेशन, उसके अंदर रेडियस, ये सारी की सारी। रेडियस का मतलब ये है कि ये इसका जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली अब एक राउंडेड ट्रायंगल नज़र आ रही है, तो ये किस तरह की होनी चाहिए। देन उसके अंदर आप हावरिंग करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाहते, तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो आपका बटन होता है उसके अंदर हावरिंग ना कीजिएगा। अगर आपने हावरिंग करनी है तो सिर्फ कलर की हावरिंग कीजिएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये ग्रीन आपको कलर नज़र आ रहा है और आप इसके ऊपर आप माउस लेके आते हैं, तो आपका माउस जो है वो जस्ट ये कलर जो है वो रेड होना चाहिए, तो जस्ट रेड हो जाए, ब्लैक हो जाए, कोई भी इस तरह से हो जाए, तो कलर की हावरिंग हो जाए। इसके अलावा आपने कोई भी पिक्चर की हावरिंग यहाँ पे नहीं करनी। नेक्स्ट आते हैं जी, तो नेक्स्ट ये डिवाइडर है। डिवाइडर का काम क्या होता है, ये आपकी जो दो पोस्टें सॉरी दो पोर्शन होते हैं उनको डिवाइड कर देता है। जैसे ये एक देखें, ये एक है, यहाँ पे हेडिंग वाला होगा, और ये नीचे जो है आपकी पिक्चर आ रही है, तो पिक्चर और इसको आपने डिवाइड करना है, तो आप सिंपली यहाँ से डिवाइडर लेके आएंगे, और डिवाइडर जो है उन दोनों को डिवाइड कर देगा। जगह जैसे इनके अंदर ये देखें अब गैप आ चुका है। अच्छा, सॉरी, थीम कौन सा यूज़ हो रहा है, थीम हम यूज़ कर रहे हैं जी ब्रेवेडा, और वाइस कलर नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि हावरिंग के बटन पे आपने हावरिंग अगर करनी है तो कलरेशन वाली हावरिंग करनी है, पिक्चर्स की हावरिंग नहीं करनी। जैसे ही हमने पिक्चर्स की हावरिंग की थी, तो बटन पे अगर ये ग्रीन कलर लगा हुआ है तो इसकी आपने हावरिंग करनी है, तो जस्ट रेड और ब्लैक कलर से कर लें या किसी भी कलर से कर लें। उसके बाद जी नेक्स्ट है आपका स्पेसर। स्पेसर आपको पता है स्पेस देता है, तो आप यहाँ से उसको स्पेस दिलवा सकते हैं कि यहाँ पे उन दोनों के दरमियान जो है स्पेस आ जाए। तो स्पेस आपने लाजमी किसी आपको बहुत सारी पोस्टों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको स्पेस डालनी पड़ती है, तो वो आपने स्पेस से देनी है। देन गूगल मैप है। गूगल मैप आपको पता है बहुत सारा इंपॉर्टेंट सारी चीज़ है, बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर आपको नज़र आती हैं, और आपको जो है वो गूगल मैप आप इस तरह से नज़र आता है, तो आप सिंपली उस गूगल मैप को उठा के यहाँ पे रख लें, और अपनी जगह का जो है वो यहाँ पे नाम लिख लें, तो आपका जो इलाका होगा या जो आपकी जगह होगी उसका मैप आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये लंदन आए लिखा हुआ है, इसको अगर मैं लाहौर कर दूँ और मैं इसको एंटर कर दूं, तो एंटर करने के बाद ये जो आपका गूगल मैप है ये लाहौर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा, और आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट या ये जो वेबसाइट प्रमोट की जा रही है ये किस जगह से की जा रही है। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स के सबसे एंड पे जो है वो इस गूगल मैप को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आइकॉन। आप आइकॉन कोई भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये भी यूज़ हो सकता है। आइकन आपको पता है फेसबुक का आइकन हो सकता है, व्हाट्सएप कोई भी आपका आइकन जो है वो इस तरह से आ सकता है, तो आप आइकन के अंदर जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, जस्ट यहाँ से आपने आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे चेंज कर लेना है आपका जो भी आइकन हो, या अगर आप लिंक के थ्रू कोई आइकन डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट उसका लिंक डाल लीजिएगा, और एलिमेंटोर खुद ब खुद उसका आइकन जो है वो जनरेट करके यहाँ पे आइकन को जो है वो डाल देगा। नेक्स्ट है जी, ये गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म भी आप देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर आपको फॉर्म भी नज़र आते हैं। सो आप न्यू फॉर्म जो है वो जनरेट करके यहाँ पे फॉर्म है क्रिएट कर सकते हैं। ये नीचे जितनी चीज़ें मौजूद हैं ये सारी की सारी प्रो लेवल के अंदर हैं। सो प्रो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके पास अभी एक्टिव नहीं होंगी। ये ऊपर आपके जितने आइकॉन मौजूद हैं ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि आप फॉर्म क्रिएट करें, और फॉर्म क्रिएट करने के बाद आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फॉर्म राइट नाउ। सो जस्ट रहने दें इसको जी। सो यहाँ तक बात हो गई जी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जी उसके हवाले से कि आप जो है अपनी वेबसाइट का अगर एलिमेंटोर से जो है वो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का थीम, तो वो आपको किस तरह से कर सकते हैं, या आपका थीम जो है वो वर्डप्रेस आपको कैसे कैसे कुछ थीम देता है जिनके थ्रू आप इजीली जो है वो आप क्या कहते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसको जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसको भी देख लेते हैं साथ में ताकि ये भी साथ में क्लियर हो जाए।
सो अगर आप देखें तो हमारी वर्डप्रेस जो हमने वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसका बेसिकली कुछ इस तरह से मौजूद है। जो फ्रंट पेज है, हालांकि मुझे ये वाला फ्रंट पेज बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये थीम बेसिकली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पीछे नेचर्स भी मौजूद है और नेचर जो है वो कुछ वैसे ही आपको अट्रैक्ट करती है। और नीचे ये सारी चीज़ें जो है उनको चेंज किया जा सकता है, जस्ट उनको एलिमेंटोर के थ्रू जो है वो आप ऐड इसकी एडिटिंग कर सकते हैं इजीली। सो अब मैं एलिमेंटोर पे जा रहा हूँ और इस एलिमेंटोर पे जाके हम देखते हैं। अब हम उन बटन्स को नहीं देखेंगे कि जो हम बटन्स के थ्रू जिनकी चेंजेस कर रहे थे। अब हम उसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उन टेम्पलेट्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे और उन टेम्पलेट्स को हम थोड़ा सा एडिट करने की भी कोशिश करेंगे कि अगर हम उन टेम्पलेट्स को एडिट कर लेते हैं तो फिर कितना हमें फ़ायदा हो सकता है। सो काइंडली मुझे मेंशन कर दें, क्या आप लोगों तक आवाज़ ठीक आ रही है? गूगल मैप बिल्कुल जी, टारगेट ऑडियंस को क्या कहते हैं, ऑडियंस, सॉरी, ऑडियंस को टारगेट करने के लिए यूज़ होती है। और दूसरा मैप जो है, अगर आपकी जो वेबसाइट है वो किसी कमर्शियल वैल्यू से रिलेटेड है, यानी आप कोई चीज़ बेचते हैं, तो उसके लिए आप अपनी शॉप की लोकेशन यहाँ पे डालते हैं ताकि जो भी लोग आएँ वो डायरेक्ट आपकी लोकेशन को जो है वो ट्रेस करके यहाँ तक आ सकें। सो इसके लिए यूज़ किया जाता है जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी, आपके सामने मैं ये जो टेम्पलेट्स वाला बटन है इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स दे रहा होगा पेज की फॉर्म में। आपका जो एलिमेंटोर है इसके अंदर ऑलरेडी कुछ जो है वो पेजेस मौजूद हैं, कुछ ब्लॉग्स मौजूद हैं। तो उनको आप अगर यूज़ करें तो तब आपकी वेबसाइट पे क्या फ़र्क आता है। सो इसको हम देखते हैं जी जब तक ये ओपन हो जाए। जी बिल्कुल, आईपी एड्रेस, आईपी की भी जनरेट हो सकती है, मैप की उसको भी लगाया जा सकता है। बट मेनली जो आपका मैप है वो जस्ट आपकी लोकेशन के लिए होता है कि जो भी लोग आपकी आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है या आप वो कॉमर्स की वेबसाइट चला रहे हैं या कोई भी आपकी कमर्शियल वेबसाइट है, ताकि आपकी शॉप तक या आपके बिजनेस तक लोग आना चाहें, तो वो इसलिए भी जी अगेन वॉइस डिस्टरबेंस हो गई थी, शायद नेट का इशू था। सो अगेन मुझे कंफर्म कर दें जी, आप लोगों तक आवाज़ आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें कि क्या आप लोगों तक आवाज़ आ रही है? ओके जी, ओके ओके, दैट्स फाइन। ओके जी, ये आई थिंक अभी लोड हो रहा है बहुत ज़्यादा, शायद नेट का इशू है शायद इस वजह से। ये देखें आपके सामने ये कुछ पेजेस जो है वो खुद से उसके ऊपर मौजूद हैं, एलिमेंटोर के ऊपर। कुछ पेजेस आपको इजीली फ्री मिल जाते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे जो हैं वो प्रो के हैं। सो प्रो के भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, आप प्रो के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एलिमेंटोर परचेज़ करना पड़ता है, तब आप क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, और परचेज़ करने के बाद आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये कुछ ब्लॉक्स भी मौजूद हैं। जैसे ब्लॉक्स का मतलब ये है कि जैसे आपने वहाँ पे आप सेक्शन बने नज़र आते हैं आपको वेबसाइट्स के, तो वो इन ब्लॉक्स की मदद से बनाए जाते हैं और वो ब्लॉक्स यहाँ से यूज़ किए जा सकते हैं। सो हम यहाँ से कोई पेज यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें। सो इस पेज पे हम आते हैं और हम इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं जस्ट। तो मैंने उस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये मुझे इंसर्ट का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मुझे इस लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ। और उसके बाद ये शायद मुझे हाँ चलें, इसी से लॉगिन हो जाते हैं अगर वो एक्सेप्ट करता है तो। क्योंकि मैं पहले इस पे मेंटोर पे जो है वो अकाउंट बना चुका था, जब लास्ट टाइम मैं सिखा रहा था। सो मे बी आई थिंक, क्या कह रहा है जी? जी कनेक्ट कर लें। चलें, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू करता हूँ, नया अकाउंट बना लेते हैं हम जी। और हम यहाँ पे सिंपली नई मेल लिख लेते हैं जी। जस्ट सिंपली आपने न्यू अकाउंट कुछ इस तरह से क्लिक कर लेना है, इसमें कोई इशू नहीं होता। और
यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और इसके बाद इसको कनेक्ट कर लें। जी बिल्कुल हो जाए कनेक्ट आप। जस्ट बस ये होता रहता है कि आपको ये मेल जो है वो सेंड करते रहते हैं। सो इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। अगर हफ्ते के अंदर 2-3 मेल आई हुई एलिमेंटोर की तरफ से, आपको जस्ट आपने उनको डिलीट ही करना होता है। सो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आप उसको लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट ना करें या आपकी कोई ज़्यादा प्राइवेसी हो या कुछ इस तरह से नहीं होता, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। जी तो ये आपके सामने कुछ पेज है। इस पेज को जब आप लेके आते हैं यहाँ पे, जो हमने पेज इंस्टॉल करना चाहा वो ये था। सो अगर आप इसकी ये देखें तो ये आपको बहुत ही छोटा सा नज़र आ रहा है, हालांकि हम ये चाहते हैं कि ये फुल स्क्रीन पे हो। तो इस साइड पे आपको ये कंटेंट विड्थ का ऑप्शन आएगा, ये बॉक्स फॉर्म में है, तो इसको आपने फुल विड्थ कर देना है। ठीक है, तो अभी आपका फुल विड्थ हो गया। और उसके बाद ये मैप्स और यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसको हम वाइडर ही रखते हैं मेनली। और उसके बाद नीचे उसकी हाइट, तो ये फिट टू स्क्रीन हो सकती है। देन ये आपके सामने आ रहा है कि कॉलम की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो वो स्ट्रेच होना चाहिए, मिडल होना चाहिए या बॉटम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से इसको इजीली जो है वो चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं, और करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें मौजूद थी जी। बेसिकली जो हमने ऊपर डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी, जो हमने थीम यूज़ किया था उसके ऊपर ये ऑलरेडी से क्या कहते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। अगर ये इंटीग्रेट ना होता, हम कोई बहुत ही सादा सा थीम यूज़ कर लेते, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इजी से ये समझ आ जाती है कि ये कैसे हो रहा है, या आपका जो पेज है वो कैसे आपको हेल्प आउट कर रहा है। तो मैं यहाँ से कोई सादा सा थीम जो है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और उसको इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो बेसिकली थीम है वो किस तरह से जो है वो चल रहा है। सो इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, और इसके थ्रू हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा। सो जस्ट जी अब हम वेबसाइट देखते हैं जी अपनी, कि वेबसाइट कैसे चल रही है। जी ये आप देखें, थीम बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत ही सादा सा थीम जो है वो हमारे सामने आ गया। सो अब हम क्या करते हैं, जस्ट इसको अपने को एक्टिवेट करते हैं दोबारा से, इसको हम थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं। और रिफ़्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको चेंजेस नज़र आएंगी। उसके बाद हम उसका कोई पेज जो है वो यूज़ करेंगे, और पेज यूज़ करने के बाद हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। और एक्टिवेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट का इंटरफेस होगा, उसका जो फ्रंट पेज होगा वो चेंज हो चुका होगा, और वो चेंज आप एलिमेंटोर के थ्रू करते हैं। सो ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कुछ समझ आ रही है या नहीं? इफ़ यस काइंडली मेंशन आए, ताकि मैं आगे चल सकूँ। ठीक है जी, थैंक यू। अब देखें जी, ये आपके सामने वो पेज है जो कि हम यहाँ पे इंसर्ट करने जा रहे हैं। और इस पेज को हम पहले फुल विड्थ कर लेते हैं, ताकि ये जो हमारा पेज है ये फुल विड्थ हो जाए। और अगर आप इस पेज को यूज़ नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि कोई नया पेज आ जाए, तो इनको जस्ट सिंपली आपने डिलीट करते जाना है। यहाँ पे आप आएँ और ऊपर ये क्रॉस आ रहा है, तो आप इसको डिलीट करते जाएँ यहाँ से। ये उसके सेक्शन बने हुए थे, ये वाले सेक्शन यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, और आप नया पेज अगर यहाँ पे लाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। बाकी एलिमेंटोर को कैसे यूज़ करना है, इसके थ्रू आपको कैसे हेल्प आउट होती है, सो इसके वाले से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल मौजूद हैं। सो जस्ट आपने देख लेने हैं, वो आपको एक एक चीज़ जो है उसकी क्लियर करवा देते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके साथ में सारी चीज़ें इसकी शेयर करवा दूँ, ताकि आप लोगों को कोई ज़्यादा इशू ना रहे। बाकी आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें या इससे रिलेटेड जो भी बात हो, तो आप ग्रुप के अंदर मुझे टैग करके पूछ लीजिएगा। आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई जो है वो कर सकूँ। तो ये आ गया जी। अब इसकी विड्थ और हाइट और ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फुल विड्थ इसको कर दें, और अगर आप डिफ़ॉल्ट विड्थ रखना चाहते हैं तो बॉक्स के अंदर जाके इसको यहाँ से कंट्रोल जो है इसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं सिंपली यहाँ से पब्लिश करके आपको दिखाऊं, तो ये नीचे पब्लिश मौजूद होता है। जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे एलिमेंटोर के थ्रू एडिट करनी है या चेंजेस चेंजेस जो है वो आपने करनी है, तो सबसे नीचे यहाँ पे पब्लिश मौजूद होता है, वो आपने लाजमी करना है। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट्स पे वो नहीं जाएगा। सो यहाँ से जब आप पब्लिश कर देंगे, तो उसके बाद वो एक्टिवेट होके आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो जल्दी से जी।
जैसे ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपने इन चीज़ों को एडिट करना हो तो जस्ट इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये आपको पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा होता है, तो यहाँ से आप इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इसको चीज़ें सारी की सारी मिल जाती हैं, आप उनको एडिट करते जाएं। जितनी भी चीज़ें आपने इसके अंदर चेंज करनी है, कोई इमेज चेंज करनी है, आपने बटन चेंज करना है, अपने मैप चेंज करना है, आपने अपनी विजिटर्स की जो डिटेल है ये चेंज करनी है, जस्ट इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इस साइड पे आप देखेंगे तो ये आपको सारी डिटेल दे देगा कि आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इजीली यहाँ से चेंज हो जाती है। उसके बाद ये आपकी वेबसाइट का फ्रंट पेज है जिस पे वो सारी चेंजेस हम देखना चाह रहे थे। सो अगर आई थिंक 20-25 सेकंड रह गए हैं, सो जस्ट अगर ये ख़त्म भी हो जाता है तो उसके बाद आपने खुद से ये चीज़ें जो है वो एक्टिवेट करके आप लोगों ने खुद से देख लेनी है, और कोई आपको क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। बाकी मैं आप लोगों तक जो वीडियो है वो शेयर कर दूंगा। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। और बाकी कोई इसमें कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं है। आप लोग जो है इसको एक्टिवेट करके और खुद से चला के जो है आप इसको देख सकते हैं, और आपको सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी इसके साथ साथ। ठीक है जी।